सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि होने जा रहा है 7 अगस्त 2023 को, और यह राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर 2023 को बना रहेगा। हालांकि इस समय में शुक्रदेव अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे, इस समय में भी इनके परिणाम बदलेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम मेष से लेके मीन राशि तक कुछ जनरल बातें जानेंगे जो सभी राशियों के बारे में होने वाली हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव अस्त और वक्री दोनों होंगे, तो यहाँ से एक बात समझी जा सकती है कि इस समय पर जो शुक्र की स्थिति है वो नियंत्रित नहीं है। इसीलिए कुछ मिले जुले परिणाम सभी राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में कि क्या परिणाम मिलेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी राशि के जातकों को इसके खराब परिणाम मिल रहे हैं तो क्या उपाय करे जा सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही हमने राहु के राशि परिवर्तन के बारे में वीडियोस बनाई हैं, जो कि मेष से लेकर मीन राशि के सभी जातकों के लिए बनाई है। जिन भाई बहनों ने ये वीडियोस नहीं देखे वो हमारे चैनल ग्रहों का रहस्य पर जाकर ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो शुक्रदेव होते हैं वो कुंडली में मालिक होते हैं आपके जीवन में आपकी लग्जरी लाइफ कैसी रहेगी। हम अपने जीवन में जो एक गिलास पानी पीते हैं और जो भी सुख हम अपने जीवन में भोगते हैं, उसके लिए शुक्रदेव ही मालिक होते हैं। जिन भाई बहनों की कुंडली में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में होते हैं वो अपने जीवन में अच्छी सुख भोगते हैं। कई बार मैंने अपने अनुभव में ऐसा भी देखा है कि जीवन में सभी सुख सुविधाएं भौतिक रूप से अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित थे या पीड़ित हैं, इस वजह से वो सारे सुख होते हुए भी भोग नहीं पाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अब वो क्या सुख भोगेगा बताइए। तो सुख का जो कारण होता है वो हमारी कुंडली में शुक्रदेव ही होते हैं। यहां ये गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि के मालिक होते हैं चंद्रमा। अब यहां एक बात को समझिए कि क्योंकि शुक्रदेव एक शुभ ग्रह हैं और ये शुभ ग्रह चंद्रमा की राशि में ही जा रहे हैं, तो ओवरऑल सभी व्यक्तियों को इसके लगभग अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं पंडित ललित शास्त्री, आप देख रहे हैं ग्रहों का रहस्य। बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। तुला जो राशि है इसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके 10वें भाव में। अब यहां से एक तो ये आपके लग्न के स्वामी बने, दूसरे किस घर के स्वामी बनेंगे? देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये गिनना सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। यानी कि अष्टम भाव में ये आपके गोचर, अष्टम भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली के 10वें भाव में। अब यहां पर लग्न का स्वामी 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में आपके लिए हर तरीके से ये शुभ फलदायी देंगे। चाहे वो आपकी सेहत खराब चल रही थी वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही थी वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अगर जीवन में पैसे के लिए परेशान थे, नौकरी से परेशान थे, व्यवसाय से परेशान थे, तो यहां आपको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। क्योंकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय में आपको लोगों की सेवा करनी है। सेवा भाव मन में रखेंगे तो जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां हो गया ये तुला लग्न तक। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल देव का गोचर भी अच्छा चल रहा है, और यहां से गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 9वें घर में, जो कि धर्म का क्षेत्र होता है। यानी कि इस समय में आपके जीवन में धार्मिक यात्राएं होंगी, या ऐसी यात्राएं होंगी जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा। मान लीजिए आप कहीं जाने का बहुत समय से अपनी फैमिली के साथ, यार दोस्तों के साथ कहीं प्लान कर रहे थे, तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आप जो भी पैसे खर्चे करेंगे वो आपको अच्छे ही दिखेंगे इसके परिणाम। अब किस किस घर के मालिक बनते हैं ये देखिए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी कि 7वें भाव के,
फिर से गिनिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सप्तम और 12वें घर के स्वामी का जो गोचर हुआ वो हुआ 9वें घर में। ऐसे भाई बहन जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते आके रुक जा रहे थे, उनको अपने जीवन में अब शुभ समाचार मिलने वाला है। विदेश से इनकम के स्रोत खुलते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी का आगमन जीवन में होता हुआ दिख रहा है। जिनकी शादी पहले से हो चुकी है, अगर उनके जीवन साथी से किसी भी वजह से झगड़ा या कलेश चल रहा था तो वो भी अब समाप्त होता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। कुल मिलाकर ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में कि शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए मतलब कर्क राशि में किस प्रकार के परिणाम देगा। देखिए, ये गोचर करेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। वैसे भी धनु लग्न जो है इसके मालिक बनते हैं बृहस्पति, और यहां से जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बृहस्पति के नक्षत्र में। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर स्थिति पहले से अच्छी नहीं है तो यहां ये आपको कुछ बीमारी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पहले से कोई डायबिटीज, शुगर की, बीपी की दवाई चल रही है तो इस समय में कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से जरूर ध्यान रखें और इस समय पर पैसों के अनावश्यक खर्च से बचें, क्योंकि इस समय पर आलतू फालतू खर्चा आपका ऐसी चीजों पर हो सकता है जिसकी आपको जरूरत ना हो। इसके अलावा क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहां से आपकी कुंडली के दूसरे घर पर, तो दूसरे घर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में अच्छे धन का आगमन होगा, धन आपका संचित होगा, आने वाले समय के लिए आप पैसा बचा पाएंगे, आय के नए स्रोत खुलेंगे। अब हम बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में कि आपके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन किस प्रकार के परिणाम देगा। देखिए, आपकी कुंडली के ये गोचर करेंगे सप्तम भाव में, क्योंकि मकर लग्न के जो मालिक बनते हैं वो होते हैं शुक्रदेव और शनिदेव, और शनिदेव के साथ शुक्रदेव की अत्यंत मित्रता है। तो ये ओवरऑल आपको बुरे परिणाम नहीं दे सकते, अच्छे परिणाम ही देंगे। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? आप अपने लग्न से 4 नंबर की राशि गिने, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो 7वें घर में पड़ी। अब किस किस घर के मालिक बनते हैं वो देखिए, 10, 11, 12, 1, 2 यानी कि पंचम भाव के, और 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आपके दसम घर के, यानी पंचम और दसम भाव के स्वामी होके ये आपके गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक जब केंद्र में ही गोचर करते हैं तो ये अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि ये कुंडली के मित्र ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपनी बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके इस समय को अपने लिए बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी संतान के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन करने का, आय के नए स्रोत बढ़ाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हैं, अपने आप कोई काम करते हैं, तो यह समय बहुत ही शुभ है। इस समय का जरूर आप सदुपयोग करें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के बारे में कि शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है। देखिए, यहां से ये गोचर करेगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। किस किस घर के मालिक बनते हैं आप यहां से गिनिए, 11, 12, 1, 2 यानी कि चौथे घर के, और 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आपके भाग्य स्थान के मालिक। यहाँ यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर आपकी कुंडली के छठे घर में बैठ गए, यानी कि त्रिकोण भाव में चले गए। और इससे पहले केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर किस भाव में गए थे? केंद्र भाव में। तो वहां परिणाम बहुत सुंदर थे, लेकिन क्योंकि यहां पर ये छठे भाव में आ गए,
शुभ ग्रह हैं और कुंडली के मित्र ग्रह हैं तो बहुत बुरे परिणाम नहीं देंगे। इस समय पर आपको अपने जीवन में आलतू फालतू खर्चों से बचना चाहिए। अगर भगवान में, देवी देवता में आपकी श्रद्धा कम हो रही है तो उन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। सावधानी के तौर पर आलतू फालतू खर्चे करने से आपको बचना चाहिए। मतलब जीवन में ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए कि भाई खर्चा कर दिया और बाद में लगा कि अरे ये किस फालतू की चीज़ पर खर्चा कर दिया। मतलब खर्चा करने से पहले आप 2 बार ज़रूर सोचें कि आप किस चीज़ पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा माताओं और बहनों को नाभि से नीचे के हिस्से में अगर दर्द हो रहा है इस समय में तो इसका इलाज करा लें, क्योंकि इस समय में यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरिन से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं, इन्फेक्शन या कुछ और समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो इस समय में आप नाभि से नीचे का जो भी एरिया होता है, इसमें जो जो परेशानियां होती हैं जेनिटेलियल ऑर्गन्स में, उनका विशेष तौर पर ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये कंपटीशन का भाव है और कुंडली का योग कारक ग्रह है, मित्र ग्रह है, तो कंपटीशन ज़रूर क्लियर कराएगा। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो इस समय में परेशान चल रहे थे कि भाई मेरा कंपटीशन क्लियर नहीं होता, उनके लिए ये शुभ समाचार निश्चित तौर पर लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि के, मीन लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार के फल देने वाला है। आपकी कुंडली के ये पंचम भाव में गोचर करने वाला है। वैसे भी जो मीन लग्न है इसके मालिक बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति के डायरेक्ट मित्र नहीं है शुक्रदेव। आपकी कुंडली के ये मालिक बनते हैं 12, 1, 2 यानी कि तीसरे घर के, और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि अष्टम भाव के, यानी कि तीसरे घर के और अष्टम भाव के मालिक होकर ये बैठ रहे हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में। ऐसे भाई बहन जो डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं, वकील हैं, उनके लिए तो ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। जो इस क्षेत्र में नहीं हैं उनको कुछ समस्याएं देखने को आ सकती हैं, क्योंकि ये कुंडली के डायरेक्ट योग कारक शुभ फलदायी ग्रह नहीं है। इस समय में आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना करी हों, लेकिन 1-1.5 महीने में ही इसका समाधान हो जाएगा, तो चिंता ना करें। ऐसे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में हैं वो अपने जीवन में आशिकीबाजी से, प्रेम प्रसंग में पड़ने से बचें, नहीं तो इस थोड़े से टाइम में ही आपकी बदनामी के कारण आपकी पढ़ाई छूट सकती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, लेकिन सिर्फ इस गोचर के कारण, बदनामी के कारण आपकी वो कुंडली धरी की धरी रह जाए। इसीलिए इस समय में अगर कोई लड़का या लड़की आपके जीवन में आई है और आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में किसी भी अनजान लड़की या लड़की के प्रेम से आप ज़रूर अपने जीवन में बचें। यहाँ से ये सप्तम दृष्टि डालेंगे आय के भाव पर, जो शुभ फलदायी है, और यह दृष्टि यहाँ पर पढ़ने के कारण आपके जीवन में आय के नए स्तोत्र खुलेंगे, लाभ होगा आपको जीवन में, और धन की स्थिति अच्छी होगी। तो धन लाभ व्यापार के लिए तो अच्छा होगा। बाकी कोई अनजान समस्या आ सकती है या जो प्रेम प्रसंग है उनके कारण आपकी बदनामी हो सकती है। कुल मिलाकर ये राशि परिवर्तन आपको मिले जुले परिणाम देगा। अब हम लास्ट में ये बात करते हैं कि ऐसे भाई बहन जिनको ये राशि परिवर्तन शुभ फलदायी नहीं है या किसी ना किसी प्रकार से परेशानी दे रहा है, तो क्या करें। आप अपने जीवन में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के आगे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। कोई भी सफेद मिठाई माता लक्ष्मी को आप जरूर अर्पित करें, और माता लक्ष्मी के किसी बीज मंत्र का आप जाप कर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, आपके वर्क प्लेस पे जो भी महिलाएं हैं, उनका आप जरूर सम्मान करें। उनको किसी भी प्रकार से गाली गलौच नहीं दें, झगड़ा नहीं करें। यहाँ तक आपके घर में कोई काम करने वाली मेड आती है तो उसको भी अच्छे शब्दों से ही संबोधित करें, उनका अपमान बिल्कुल ना करें। आपसे नीचे के लेवल पे जो महिलाएं काम करती हैं उनका भी सम्मान करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका शुक्र कितना भी अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में शुक्र देव की जो जीती जागते रिश्ते हैं, महिलाएं हैं आपकी,
आपकी जो वाइफ है, पत्नी है, उससे यह संबंध अच्छे नहीं है, तो कैसे आपको शुक्र अच्छे परिणाम दे देंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ ग्रहों का रहस्य पर कुंडली, ग्रह, गोचर, पूजा पाठ से संबंधित समय समय पर वीडियो बनाए जाते हैं। ऐसे भाई बहन जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।